Hello, so today we will discuss the four distinguishable particles in two compartments. So particle कैसे हैं आपके distinguishables, जिसको हम पहचान सकते हैं कि ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये फोर्थ है. ओके, तो फॉर्मूला क्योंकि हमने सीखा था कि दो कंपार्टमेंट्स हैं अगर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2⁻n. तो किसी सिस्टम में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, माइक्रोस्टेट्स, उसके लिए हमने जनरल सा फॉर्मूला लिखा था दो कंपार्टमेंट्स के लिए 2⁻n. तो यहाँ पे देखिए अगर आपके 2 और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हैं तो ये आपके पास निकल के आएगा 16. तो मीन्स यहाँ पर दो कंपार्टमेंट हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हैं तो आपकी माइक्रोस्टेट्स जो है वो कितनी निकल के आनी है 16. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 पार्टिकल्स लिए हमने, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, और फर्स्ट में अगेन 3 पार्टिकल्स आए, सेकंड में 1, फिर ये पार्टिकल जो है यहाँ रख दिए और ये यहाँ रख दिए. ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है. आपने क्या करना है, यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं यहाँ रख देने हैं फर्स्ट में और यहाँ के यहाँ रख देने हैं. तो इस तरह से हमारी जो पॉसिबिलिटी है मैक्रोस्टेट की, तो पहले में 4 हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में कितने हैं 0. तो इसी तरह से 3 1 3 1 3 1 की पॉसिबिलिटीज कितनी है. ओके, पहले कंपार्टमेंट 3, दूसरे में 1. तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी 3 0 की पॉसिबिलिटीज जो हैं यहाँ पे 1 है और ये निकल के आ रही है आपकी 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है क्योंकि सेकंड कंपार्टमेंट के फर्स्ट में आ गए और फर्स्ट के सेकंड में चले गए. तो अगेन माइक्रोस्टेट्स 4 निकल के आ रही हैं और यहाँ पर अगेन यहाँ आपके सॉरी नॉट 1 बट नॉट 0 बट 1 हियर 1. सेकंड कंपार्टमेंट में 1 है. नाउ फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 है और सेकंड में कितने हैं, दैट इज 3. नाउ 2 जो है 2 की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले में भी 2, फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी 2 और सेकंड कंपार्टमेंट में भी 2. अब इतनी पॉसिबिलिटीज हैं 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज आते हैं और लास्ट में 0 और 4 की पॉसिबिलिटी कितनी है, दैट इज ओनली 1. तो अगर मैं यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स का अगर मैं टोटल करूं तो कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1. तो 6 10 14 15 एंड 16. तो ये आंसर आ गया आपका 16. Therefore, this is 2⁻4. So means फॉर्मूला जो है आपका 2⁻n ये आपका यहाँ पे वैलिड हो गया. और मैक्रोस्टेट जो है, मैक्रोस्टेट्स वो कितनी निकल के आ रही है. तो मैक्रोस्टेट्स के लिए जो फॉर्मूला था दैट वाज n+1. कई जगह मैंने कैपिटल N लिखा है, कई जगह स्मॉल n लिखा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल N है सो स्मॉल n है, एक ही चीज है. सो n+1, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4 + 1 दैट इज 5. मैक्रोस्टेट्स आपकी कितनी आएंगी 5. तो 1 2 3 4 एंड 5. सो ये आपके 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हुए 2 कंपार्टमेंट्स में और ये आपका सिलेबस में भी है, तो इसको आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके पार्टिकल्स जो हैं वो 4 ही हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, बट नाउ दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल्स. इनडिस्टिंग्विशेबल्स हैं मीन्स एक जैसे हैं. ये देखिए अगर आपका ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो सेकंड यहाँ पर जब हम आए पहले कंपार्टमेंट में ऐसे 4 आगे और दूसरे में वेकेंट है, फिर पहला दूसरा तीसरा और ये फोर्थ, क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने कहा, अब मुझे पहचानना मुश्किल है कि पहला ये था, ओके, कि पहला ये था, नो, कि दूसरा ये है,
क्योंकि सब क्या है, एक जैसे हैं, ए। तो इसलिए इनको पहचानना जो है मुश्किल है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। So that is why they are called indistinguishable particles. अब क्योंकि इससे पहले मैंने 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए, अब यही 4 पार्टिकल्स जो हैं, जो पहचाने नहीं जा रहे हैं, एक जैसे हैं, सभी जुड़वा हैं सारे। ओके, तो 4 इंडिस्टिंग्विशेबल्स हैं, अगेन 2 कंपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब क्योंकि यहाँ आपके 4 आगे सेकंड वेकेंट है, 3 1 2 2 1 3 और यही, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइन, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर ए और ए दोबारा से कर देती हूँ, तो ये मेरा पहले से है। अगर मैं डबल ए कर दूं और यहाँ पे 2 2 कर दूं, तो ये ए की पॉसिबिलिटी फिर से है। ओके, तो इस तरह से ये ही कॉम्बिनेशन है आपके, इसके अलावा नहीं बनेगा कोई भी कॉम्बिनेशन। तो चलिए यहाँ पे हम माइक्रोस्टेट निकाल लेते हैं। अब जो माइक्रोस्टेट हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए और मैक्रोस्टेट, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में मैक्रोस्टेट आपकी बहुत सारी निकल के आ रही थी, बट जब आपका पार्टिकल जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा तो माइक्रोस्टेट जो होंगी वो जस्ट 1 निकल के आएगी, दैट इज सिंगल 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1 1, तो सबकी क्या है 1 1 निकल के आएगी। So we can say that if the particles are indistinguishable particles, then their microstate is only 1. Now macrostate 4 0 का है, पहले में कितना है, दूसरे कंपार्टमेंट में कितना है, फर्स्ट में 3 है, पहले में 2, दूसरे में 1 है, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में भी 2 है, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 3 है और 0 और 4 है। तो एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट हैं, ये डिपेंड करेगा हाउ मेनी माइक्रोस्टेट इन अ macrostates depends on particles. पार्टिकल या तो डिस्टिंग्विशेबल है या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल है। ओके, अब टोटली डिफरेंट है। अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर, लेट अस कंसीडर 3 1 वाला एग्जांपल लूं, 3 1 का एग्जांपल ले लिया मैंने, मैक्रोस्टेट जो है 3 1। अब इस मैक्रोस्टेट में 3 1 में माइक्रोस्टेट कितनी है, दैट इज 1, और पार्टिकल क्या थे, इनडिस्टिंग्विशेबल। अब यही स्टेट 3 1 वाली अगर मैं 3 1 वाली स्टेट अगर मैं यहाँ पर देखूं डिस्टिंग्विशेबल के केस में, तो यहाँ देखिए इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी स्टेट्स आके निकल के आ रही हैं, दैट इज 4। ओके, तो आपकी जो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट है ये टोटली डिपेंड करेगी योर डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो ये जो मैंने कहा कि एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट हैं, दैट इज कॉल्ड probability, that is thermodynamic probability। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे 3 1 का स्टेट मैंने ले लिया, तो 3 1 मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट हैं, दैट इज योर थर्मोडायनामिक probability। That means
thermodynamic probability depends upon the nature of the particle. पार्टिकल कैसा है, डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल होंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो क्या होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 4 पार्टिकल्स को लेके किया। अब चलते हैं हम 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 3 कंपार्टमेंट्स। 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 3 कंपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे n भी 3 है और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट इज f इज आल्सो 3। तो 2 रेज़ टू पावर n जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे थे, अब ये फॉर्मूला में जनरल लिखूंगी यहाँ पे f रेज़ टू पावर n, और f यहाँ पर 3 है और n भी क्या है, दैट इज 3। तो ये कितनी स्टेट बनेंगी, 27। सो 27 इज व्हाट, योर माइक्रो स्टेट्स। तो आपकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी निकल के आनी है, दैट इज 27। तो 27 चलिए करते हैं ये 1 by 1। पार्टिकल आपके अगेन 3 डिस्टिंग्विशेबल्स हैं, ए बी सी, सेकंड वेकेंट। अब यही स्टेट जो है आपने यहाँ ले आनी है, बाकी वेकेंट रख देनी है। यही स्टेट आपने तीसरे के लिए ले आनी, बाकी 2 वेकेंट रख देना है। ओके, फिर आपने क्या करना है, अब देखिए बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट में ए बी, सेकंड में सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, बी सी ए, सी ए बी, ये आप कर लोगे। और थर्ड जो है, थर्ड आपने वेकेंट रखना है। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपने अलग अलग कंपार्टमेंट में रखनी है। क्या करना है, फर्स्ट आपने ऐसे ही लिखा, सेकंड वेकेंट कर दिया, थर्ड यहाँ ले गए। ओके, ये रीअरेंज करने हैं जस्ट आपने, ये जो आपने कॉलम लिखा है यहाँ पर, इसको आपने रीअरेंज करना है। फिर अगले केस में क्या होगा, इसको वेकेंट कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, ओके, और इसको एज इट इज रख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर साथ साथ में मैक्रो स्टेट्स भी चेक करूं तो पहली 300 है इस तरह से, और अगली जो है 210, 210, पहले में 2 है, दूसरे कंपार्टमेंट में 1 है, तीसरे में 0 है। तो सब में ऐसा हो रहा है, और ऐसी कितनी माइक्रो स्टेट बन गई है, दैट इज 3 पॉसिबिलिटीज। अब चलिए यहाँ पर भी ऐसा है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, पहले कंपार्टमेंट में 2 गए, दूसरे में 0 और तीसरे में 1 गया। अगले फिर से 3 कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पहले में 0 गया, दूसरे में 2 और तीसरे में 1। तो ये जो है ये आपने रीअरेंज करने हैं जस्ट। अब 3 ये बन गए कॉम्बिनेशन, अगले 3 और बनेंगे। देख, पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 0। फर्स्ट 0, सेकंड 1 एंड थर्ड इज 2, इस तरह से। तो यहाँ पर भी 3 कॉम्बिनेशन बने, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ये जो है आपकी, ये दीज आर माइक्रो स्टेट्स एंड दीज आर मैक्रो स्टेट्स। इस तरह से अब नेक्स्ट आता है कि 3 कंपार्टमेंट है क्योंकि, तो 1 1 1 ए बी सी। अब ए बी सी है, ए सी बी, बी सी ए। फिर क्या किया, नेक्स्ट टाइम जो है इनको, इस कॉलम को यहाँ ले आए और इस कॉलम को यहाँ ले आए, और लास्ट जो है इस कॉलम को यहाँ रख दिया। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है सारे वो बनेंगे, और 3 वाला जो है ये 1 1 1 होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ इतनी है, 3 की। Therefore, if I calculate the microstates, then 3, 6, 9, 15, 12, 15, ये आगे 15 आपकी,
और यहाँ पे 3 ये है, 3 6 9 9 ये आगे, और साथ में लास्ट में रही आपकी 3, so 3. So this is your 15 9 24 24 3 27. So hence this is equal to 3 raised to power 3. Means 3 are compartments and n is number of particles. Okay, तो ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे वैलिड हो गया। अब मैक्रोस्टेट की हम बात करेंगे। मैक्रोस्टेट्स में हम फॉर्मूला लिख रहे थे n+1, पर ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा 3 कंपार्टमेंट केस में। यहाँ पर क्योंकि अगर आप n का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 मैक्रोस्टेट नहीं है, यहाँ पे आपकी मैक्रोस्टेट है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपकी जो 3 पार्टिकल्स के लिए है, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर माइक्रोस्टेट्स। सो चलिए, अभी हमने 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स 3 कंपार्टमेंट्स में रखे। डिस्टिंग्विशेबल, पहचान सकते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अगर यही पार्टिकल जो है वो पहचाने ना जा सके, मान लीजिए ABC है, AAA है, अब तो नेक्स्ट इज इफ द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो इस केस में फिर से क्या है, पहला जो आपका कंपार्टमेंट है, यहाँ पर साथ में हम मैक्रो और माइक्रो भी बना लेते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ओके, तो मैक्रोस्टेट यहाँ पर आई आपकी 30, यहाँ पर आई 1, नेक्स्ट इज 300, थर्ड भी है, सेकंड इज 0 3 0, नेक्स्ट इज 0 0 3, नेक्स्ट इज 2 1 0 2 0 1, then 0 2 1 0 1 2 1 2 0 1 0 2 and 1 1 1। ये ध्यान रखिएगा, ये रिपीट ना करे कोई 1 0 2, तो ध्यान रखना है आपने कि 1 0 2 जो है वो रिपीट ना करे। तो ये 1 2 0 है तो 1 2 0 यहाँ पे सेम ना आए, 0 1 2 है 0 1 2 ओके ना आए। तो हर एक मैक्रोस्टेट में सिर्फ एक माइक्रोस्टेट है, सिर्फ एक, ओनली 1। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज निकल के आ रही है। अगर मैं फिर से आपकी स्टेट जो है दैट इज 2 1 0 लूं, 2 1 0, दिस इज 2 1 0, तो 2 1 0 में आपकी जो माइक्रो स्टेट है दैट इज ओनली 1। किस केस में? पार्टिकल जैसे हैं आपके, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। और यही स्टेट अब 2 1 0 की मैं डिस्टिंग्विशेबल के लिए चेक करूं, 2 1 0 2 1 0, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो 2 1 0 वाली 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 मैक्रोस्टेट हैं। किस केस में? जब आपके जो पार्टिकल्स होंगे दैट आर डिस्टिंग्विशेबल। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच।
और नेक्स्ट जो बात मैंने करी थी दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस तरह से मैंने 210 स्टेट चेक करी, 210 स्टेट चेक की मैंने, और इस स्टेट में ये आपकी स्टेट जो है ये क्या है, मैक्रो स्टेट है। तो इस मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट हैं? 1 है जब पार्टिकल्स कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, और यही स्टेट जो है 210 की 3 पॉसिबिलिटीज हैं जब आपके पार्टिकल्स कैसे हैं, distinguishables. So hence we can say thermodynamic probability depend upon the number of particles that are indistinguishable or indistinguishable or distinguishable. इसी तरह से आप और भी मैक्रो स्टेट्स चेक कर सकते हैं। कोई मैक्रो स्टेट आपने ले ली तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो, जैसे 102 की ले ले 3 पार्टिकल के केस में। सिमिलरली आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 4 पार्टिकल्स के लिए इन 2 कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 3-1 वाली स्टेट जो है 3-1 मैक्रो स्टेट इज 3-1 एंड माइक्रो स्टेट्स और पार्टिकल्स कैसे हैं, 3-1 की स्टेट ले ली मैंने। पार्टिकल्स आपके डिस्टिंग्विशेबल हैं, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल्स हैं, तो कितनी माइक्रो स्टेट बन रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3-1 के 4 बन रही हैं। अगर पार्टिकल्स आपके इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो स्टेट कितनी है सिंगल 3-1 के केस में। यहाँ पे हमने देखा 3-1 के केस में ओनली 1 माइक्रो स्टेट। So hence your thermodynamic probability is what? That the number of micro state in a given macro state, that is your thermodynamic probability, and it is denoted by W. So W is nothing but capital P over small p. Here capital P is probability of macro states और small p जो है that is probability of each micro state. Okay. और इस तरह से आप p कैपिटल P जो है that is W small p लिख सकते हैं। So this is your all about your thermodynamic probability and this lecture.